स्कूल्स वगैरह ओपन हो गई है और हर एक माता और पिता को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है और उन लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई मेरा बच्चा है कौन सी जगह जाने से फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करेगा। उस माँ बाप को ऐसी स्कूल के अंदर और उस बच्चे को भेजना चाहिए जहाँ पर रिजल्ट पहले से अच्छा हो, उसके साथ में जो टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं उनका तरीका किस तरीके का है ताकि आपके बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपने ऐसे स्कूल्स के अंदर डाल दिया जिनके जो टीचर है उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं है, या फिर वो पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन आपके बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही स्कूल के अंदर लेकर आए हैं जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुई है मंडावा के अंदर, प्रिंस स्कूल मंडावा, जिनके अंदर जो हमारे जो टीचर्स वगैरह इनके वो टॉप के जो टीचर्स हैं मंडावा के अंदर, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर और बहुत ही अच्छा रिजल्ट और प्राप्त किया है बच्चों के साथ में। और क्या कुछ रिजल्ट रहा है उसके बारे में भी बताएंगे और उसमें इनके बारे में भी जानेंगे कितने सालों से ये टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस उसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं पिछले 10 सालों से मंडावा में टीचिंग का काम करवा रहा हूँ। अच्छा। और अपना जो इस साल के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो इस साल के रिज़ल्ट में जो मैंने पिछले साल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैंने MSc BEd किया है। तो इस साल का रिज़ल्ट बात करें तो मेरे पढ़ाया हुआ हर चौथा स्टूडेंट, यानी 4 में से जो एक स्टूडेंट है उसके 100 आउट ऑफ 100 आए, 100 में से 100 नंबर आए। अच्छा अचीवमेंट है। हाँ, टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 9 बच्चों के 100 में से 100 है, 3 बच्चों के 99 है, 2 के 98 है, और अगर हम बात करें 95 अबोव मार्क्स की तो वो है 25 बच्चे 95 अबोव मार्क्स के हैं और 27 बच्चे 90 से अबोव है। और जो 75 आने पर जो बोर्ड में डी लगता है तो 40 में से 37 बच्चे ऐसे हैं जिनके 75 से अबोव नंबर आए। तो अभी जो रिजल्ट बता रहे हो आप कौन सी क्लास का बता रहे हो? ये 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का है, इसका जो अभी जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो रिज़ल्ट आप बता रहे हो ये हमेशा ही रहता है या फिर इस बार ही आपने अचीवमेंट हासिल किया ऐसा? जी, हर साल ऐसा ही रिज़ल्ट रहता है। पिछले साल भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ने जो पूरा मंडावा टॉप किया था, इस बार भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2nd रैंक हासिल की है और ये हर साल से ही ऐसा सिस्टम चलता है। तो सर जैसा कि टीचर सभी होते हैं लेकिन आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हो कि इस तरीके का रिजल्ट प्राप्त कर लेते हो? तो उसमें देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। हमारा क्या है बेसिक, तो जैसे हम देखते हैं जून से एंडिंग में क्लासेज स्टार्ट हो जाती है तो अपना मेन टारगेट होता है 15 अगस्त के आसपास पहले तो हम सिलेबस कवर करवाते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में करवा दिया, पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस करवाया। उसके बाद अपने बच्चों का रिवीजन चलता है। तो फर्स्ट रिवीजन में जैसे हम सिंगल चैप्टर लेते हैं, एक चैप्टर को 3 दिन देते हैं। फर्स्ट डे बच्चे को क्लास में रीड करने को बोला जाता है कि वो आप खुद पढ़े समझे, उसके जो भी कमियाँ है वो उसको नोट करे। सेकेंड डे जो उसकी जो कमियाँ हुई, उन बच्चों की कमियाँ अगर मान लो वो ज़्यादा बच्चों के हैं तो उसको बोर्ड टीचिंग के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अगर कम बच्चों के हैं तो उसको खुद को उसकी डेस्क पे जाके उसको पर्सनली समझाया जाता है। और उसके बाद थर्ड डे उनका टेस्ट लिया जाता है जिससे बच्चे को पता चले उसकी क्या मतलब कमज़ोरी है, कहाँ तक उसने ग्रोथ कर ली है। और उसके बाद फिर ये अगला जो फर्स्ट टाइम रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रिवीजन में 2 चैप्टर्स लिए जाते हैं, फिर 3 चैप्टर लिए जा सकते हैं, फिर लास्ट में तो पूरी बुक का ही एक साथ ऐसे सारा सिस्टम। मतलब रिवीजन मेन इसमें क्या होता है, बच्चे का आप जितने टाइम रिवीजन करवाते हो, बच्चे को जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, बच्चे का जो उसका माइंड का लेवल है, जो उसकी समझने की क्षमता है, जो वीक बच्चा होता है उसको अलग तरीके से बताना पड़ता है, जो टैलेंटेड बच्चा है उसको अलग तरीके से बताना पड़ता है। उस हिसाब से हम उसको टैकल करते हैं बच्चों को। सर मान लीजिए जैसे कि जो टैलेंटेड बच्चा है तो उसको तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वीक बच्चे के लिए आप क्या कुछ एडिशनल करते हो ताकि उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है? देखो, वीक बच्चों की कमज़ोरी क्या होती है, उनका पहले बैकग्राउंड थोड़ा वीक रहा होता है। वो पहले किसी ऐसे स्कूल में ऐसे टीचर्स के संपर्क में रहते हैं या फिर खुद बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया लेकिन अब वो धीरे धीरे उनका अपने आप से पढ़ने की इच्छा होती है। फिर उनको पहले तो उनके अंदर से इच्छा जागृत की जाती है, उनको पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि बच्चा खुद से पढ़े। उसके बाद उसको धीरे धीरे जो उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को पता लगा कर उन कमज़ोरियों पर हम काम करते हैं और उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको उस पोजीशन तक लाया जाता है कि वो इतना अपना जो बेस्ट दे सके। वो जैसे कि सर बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि मुझे कौन सी स्कूल में बच्चों को डालना है, तो क्या कुछ मतलब ध्यान में रखना चाहिए बच्चे को स्कूल में डालते टाइम पे?
देखो स्कूल्स की बात करें तो आजकल स्कूल्स में क्या हो रहा है, प्रदर्शन ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। पता नहीं कोई कहाँ पर क्या प्रदर्शन कर रहा है, किसी ने स्विमिंग पूल बना लिए, किसी ने झूले लगा लिए, किसी ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, ये सारा सिस्टम, लेकिन इनसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का मेन जो तरीका होता है कि वो वहाँ के टीचर्स कैसे, उनका क्या रिकॉर्ड है, उनका पढ़ाया हुआ कितने बच्चों के समझ में आता है, उनका जो उनको कितना नॉलेज है, उस हिसाब से अपने को देखना चाहिए। तो वही है, अगर टीचर्स अच्छे होंगे तो स्कूल की क्वालिटी अपने आप सुधरेगी, रिजल्ट अपने आप सुधरेगा और बच्चों में अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ वही है, समझ में अच्छा आएगा। तो फिर जैसे कि हर लोग यही सोचता है कि भाई मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लगे, अच्छी नौकरी लगे, तो वो अचीवमेंट गोल उनके जो अचीव हो जाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि भाई टीचर अगर अच्छा है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला है, तो आसानी से समझ में आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यही है बस, मेन फैक्टर्स में क्या है, टीचर्स का होता है। अपने को स्कूल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के नहीं उस हिसाब से काम नहीं करना, लेकिन जो टीचर्स है, फैकल्टी है, उस पर डिपेंड करता है। हम भी यहाँ पर जो संस्था अभी हम सब ने मिलकर अपना रन किया है, इसमें हमारा मेन टारगेट यही है। हम जितने भी जो आज के टाइम मंडावा क्षेत्र, मंडावा विधानसभा के जितने भी जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, सारे मेन टीचर्स यहाँ पर है जिनका आज तक का बेस्ट रिकॉर्ड है। सबके मतलब सब्जेक्ट में, अगर आप रिजल्ट में बोर्ड रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो 100 आउट ऑफ 100 पता नहीं कितने बच्चों के आते हैं, सबका इतना ही रिकॉर्ड है। सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि वो हमसे जुड़े और अपने डेवलपमेंट के लिए, और उनका और आगे डेवलपमेंट होगा और वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और उनको जो उनकी इच्छा है, जितना उनकी कैपेसिटी है, उसको उससे प्लस ही मिलेगा, यहाँ पे उससे कम नहीं मिलेगा उनको। जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई टीचर देखने चाहिए, तो अभी आपके जो स्कूल है उसके अंदर कौन कौन से टीचर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा आप जानकारी करवा दीजिए। हाँ जी, वैसे जैसे यहाँ पर साइंस के लिए मैं हूँ, और साजिद सर हैं पिछले, जैसे ये अच्छा साजिद जी सर, इनसे सर थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन एक बार दीजिए। जी, मेरा नाम साजिद खान है और मैं दीनवाल लाड़खानी से बिलोंग करता हूँ। पिछले 13 साल हो गए मेरे को टीचिंग करवाते हुए। मंडावा की जो टॉप स्कूल्स हैं उनमें मैंने टीचिंग करवाई है, और फतेहपुर में मैंने टीचिंग करवाई है, चूरू में टीचिंग करवाई है, जयपुर में टीचिंग करवाई है, बेंगलोर में टीचिंग करवाई है, और लास्ट ईयर मैं मुकुंदगढ़ में था। मुकुंदगढ़ जिस स्कूल में था उसमें जो बच्चे थे उनमें मैं ये कहता हूँ कि 40 के आसपास बच्चे थे, और उनमें से लगभग 25 ऐसे बच्चे हैं जिनके 90+ मार्क्स आए हैं मेरे सब्जेक्ट में। जी। और जैसे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश लिटरेचर भी मेरा पार्ट है, और मैं स्पोकन इंग्लिश का भी टीचर हूँ। अच्छा ये जी। तो जैसे कि आपका फोकस ये भी रहता है कि बच्चे इंग्लिश बोले भी, ऐसा भी कुछ रहता है? बिल्कुल, मेरा मेन जो एम होता है वो यही होता है मेरी क्लास का, कि बच्चे जो है वो इंग्लिश के लेवल को सुधारें। आज हम सब देखते हैं बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, बट दे आर अनेबल टू टॉक इन इंग्लिश। बिल्कुल सही है। मेन प्रॉब्लम ये आती है, एवरी गार्जियन जो है वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो वो इंग्लिश बोले, बट हालात ये कि वहाँ इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स ही नहीं है। देन हाउ कम्स इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट कैन टॉक इन इंग्लिश? दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। हम यहाँ पे बच्चों को बोलना भी सिखाएंगे, और लिटरेचर जो पार्ट है, जो ग्रामर का पार्ट है, वो चीज़ें भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे बच्चों के लिए। अच्छा, तो सर इसके अलावा जैसे आप इंग्लिश के टीचर हो गए, और जैसे और फैकल्टीज़ के टीचर्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा। और फैकल्टीज़ की अगर बात करें, जैसे मैं इंग्लिश का हूँ, सर हमारे साइंस के हैं, मैथ के हैं, और यहाँ मेरे पास नरेंद्र सर हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पिछले 10 साल से कंटिन्यूस ये एक संस्था में काम कर रहे हैं। इन्होंने मेहनत को, ये तो है नहीं कि पत्थर तो इन्होंने तोड़े नहीं है, सिर्फ पढ़ाया है, गार्जियनों के दिल में अपनी जगह बनाई है, बच्चों को उन्होंने अपना 100% दिया, तो रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आया तो आज इनकी पहचान सब जानते हैं इनके बारे में। तो ये हमारे SST के हैं, और SST के साथ साथ इनका जो स्पीकिंग लेवल है वो भी अच्छा है, और ये इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरा साथ भी ये देंगे। ये हनी सर है हमारे पास में, जो लास्ट ईयर जिस संस्था से आए हैं वहाँ पे इन्होंने साइंस पढ़ाई है, बायो पढ़ाई है, तो ये बायो और साइंस के टीचर हैं, और ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम बेसिकली अगर आप देखेंगे इस मंडावा की स्कूलों की टीचर्स को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे टीचर्स MA B.Ed आपको मिलेंगे, या MSc B.Ed मिलेंगे, या इतने एक्सपीरियंस टीचर एक छत के नीचे आपको मिल जाएंगे। किसी भी स्कूल में ऐसे टीचर्स की कोई भी टीम आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, जैसे एक्सपीरियंस जो टीचर्स वगैरह रहेंगे, जो सीधा सा बच्चा है वो टॉप करेगा, उसका फ़र्क भी सीधा से ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। एक्सपीरियंस जो होता है वही बोलता है। बिल्कुल, जब एक्सपीरियंस हमें सिखाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अनुभव है ना वो सब कुछ सिखा देता है।
और टाइम जो होता है वो सब कुछ सिखा देता है। तो हम लोगों ने टाइम दिया है हर संस्था को, हम लोगों ने हमारी टीचिंग को टाइम दिया है। कोई ऐसा नहीं है हमारे पास जो 1 साल से 2 साल से पढ़ा रहा हो, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कम से कम 10 साल से अभी तक नहीं पढ़ा रहा हो। 10 साल हो गए मिनिमम, मेरे को तो 10 से भी ज़्यादा हो गए। मैंने मंडावा में इंस्टीट्यूट्स भी ओपन करा है, चलता भी है, अभी भी चलता है SLN क्लासेस के नाम से, और सारे एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा रिजल्ट देंगे। बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को हम डेवलप करेंगे, बच्चों के एजुकेशन लेवल को हम डेवलप करेंगे, और गार्जियंस की जो अपेक्षाएं हैं हमसे वो पूरी करेंगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा कि प्रिंस स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे हमने आपकी बात करवाई, उनका यही कहना है कि अगर आप टीचर्स के साथ में और उनके एक्सपीरियंस के साथ में जाओगे तो 100 नहीं 101% आपका बच्चा टॉप करेगा।